नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। हमने काफ़ी डिटेल से बात की रमज़ान के बारे में और वापस हम अपने लेसन की तरफ आ रहे हैं। अल्लाह ताला इसको हमारे लिए मुबारक करे और अल्लाह ताला इस को हमें समझने की, कुरान को समझने की और फिर समझ कर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इन्नल्लाज़ीना बेशक वो लोग जो आमानु ईमान लाए, वल्लाज़ीना और वो लोग जो हादू यहूदी हुए, वन नसारा और ईसाई, वस्साबीना और साबी, मन जो आमना ईमान लाएगा बिल्लाहि अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी और यौम आखिरत पर, मामिला और अमल करेगा सालिहन नेक, फ़लाहुम तो उसके लिए अजरुहुम उसका अजर इन दा पास है रब्बिहिम उसके परवरदिगार के, वला और ना खौफुन कोई खौफ होगा अलैहिम उस पर, वला और ना ही हम वो यहज़नून और ना ही वो गमगीन होंगे। फरमाया बेशक जो लोग ईमान लाए और जो यहूदी बने और नसारा और साबी, जो भी अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाएगा, नेक अमल करेगा, तो इनके लिए इनका अजर इनके रब के पास है और इन पर ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। यानी किसी भी नेक अमल की कबूलियत के लिए सबसे पहले अपने ईमान की तजदीद करना होगी। सबसे पहले ईमान अल्लाह पर और उसके बाद यौम आखिरत पर। अगर हमारा ईमान मज़बूत है तो हमारे नेक अमाल जो हैं वो हमें फ़ायदा देंगे। आप देखते हैं कि गैर मुस्लिम जो हैं वो भी अच्छे काम करते हैं, वो भी इंसानों की भलाई के लिए काम करते हैं, मगर क्योंकि वो अल्लाह ताला पर ईमान नहीं रखते तो लिहाजा उनके सारे अमाल, हम कुरान में पढ़ेंगे आयात आगे चलकर, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं गुबार बनाकर, राख बनाकर, आपको पता है कि राख कितनी हल्की होती है, हवा में उड़ा दूँगा और उनका उस नेक काम का अजर इस दुनिया में ही दे दूँगा, जबकि मोमिन के लिए उसका अजर जो है वो जमा कर लिया जाएगा, जो आखिरत में काम आएगा। किसी भी नेक अमल को करने के लिए हमें किस तरफ रुजू करना पड़ेगा? अल्लाह के रसूल की तरफ, कि क्या उन्होंने ये नेक अमल किस तरह किया। सबसे पहले अपना ईमान मजबूत करना है, उसके बाद हमें सुन्नत की तरफ देखना है कोई भी नेक अमल करते हुए, ताकि हम उसका अजर पा सकें। और फिर ऐसे लोगों के लिए ना कोई खौफ और ना ही कोई गम। तो कौन नहीं चाहता खौफ से और गम से आज़ाद होना? तो उसके लिए हमें अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करनी पड़ेगी। अताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की, अताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की। बार बार हम ये आयात जो हैं वो कुरान में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इस आयत से पहली आयत और इसके बाद वाली आयत में बनी इसराइल पर इनामात और इनके मुकाबले में इनकी बदआमाली का तज़किरा है। यह आयत दरमियान में ख़ास मुनासबत की बिना पर आई है, वो ये कि जब बात इन पर ज़िल्लत और मस्कनत मुसल्लत होने और अल्लाह के गज़ब का निशाना बनने तक पहुँची, तो अल्लाह ताला ने अपनी सुन्नत के मुताबिक इनके लिए अपनी रहमत का तज़किरा ज़रूरी समझा कि बनी इसराइल का हर फ़र्द इस ज़िल्लत और मस्कनत और गज़ब इलाही का निशाना नहीं। पहले भी अल्लाह ताला ने बेहद मेहरबान था अल्लाह, और तौबा का दरवाज़ा अब भी खुला है। अगर इनमें से कोई ईमान और अमल सालिहा से मुत्तसिफ़ होगा, ख्वा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से पहले हो, जैसे आपसे पहले अपने अपने अम्बिया पर ईमान लाकर अमल सालिहा करने वाले लोग हैं, या आपके ज़माने में यहूद और नसारा में से ईमान लाने वाले हों, मसलन अब्दुल्ला बिन सलाम, सुहैब और सलमान रज़ियल्लाहु अन्हुम, सबका अजर अल्लाह ताला के यहाँ महफूज है। इरशाद फरमाया सूरत हामीम सजदा में, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है, फिर खूब कायम रहे, इन पर फरिश्ते उतरते हैं कि ना डरो और ना गम करो और इस जन्नत के साथ खुश हो जाओ जिसका तुम वादा दिए जाते हो। सुभान अल्लाह। सूरह बकरा में फरमाया, तो जो मेरी हदायत की पैरवी करेगा सो इन पर ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। और वो हदायत क्या है? ये कुरान।
कुरान और अल्लाह के रसूल का अमल सुन्नत, ये दो चीज़ें जो शख्स अपना लेगा वो दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत भी उसकी बेहतरीन हो जाएगी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है इस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, मेरी इस उम्मत में जो शख्स भी मेरी बाबत सुन ले, वो यहूदी हो या ईसाई, फिर वो इस चीज़ पर ईमान ना लाए जो मैं देकर भेजा गया हूँ यानी कुरान, तो वो जहन्नम में जाएगा। अल्लाह ताला हमें इस आग से, इस जहन्नम से महफूज फरमा और अपनी रहमत का साया फरमा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।